कहते हैं कि यदि जीवन जीना सीखना है तो गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में चाहे या अनचाहे कई पाप हमसे होते रहते हैं, जैसे कि छोटा मोटा झूठ बोलना या चींटी मर जाना। और इन सब पापों के शमन हेतु यानी इन पापों के फल को नष्ट करने के लिए हम पुण्य करते हैं, जैसे कि प्याऊ लगवाना, पोखरे खुदवाना, अन्नदान करवाना, हवन आदि यज्ञ कर्म करवाना तथा गौ ग्रास देना, चिड़ियों को दाना देना। इस तरह के अपनी अपनी क्षमता के अनुसार बड़े अथवा छोटे रूप में हम पुण्य कर्म करते रहते हैं। लेकिन यदि हम कोई भी पुण्य कर्म ना कर सकें तो हमें गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि व्यस्तता के कारण आप अधिक पाठ ना भी कर सकें तो केवल एक श्लोक का पाठ प्रतिदिन हमें करना चाहिए। भगवत गीता की महिमा अगाध और असीम है। भगवत गीता में श्लोक होते हुए भी भगवान की वाणी होने से ये मंत्र ही हैं। श्री कृष्ण के द्वारा कही हुई गीता जगत के लिए, हित के लिए, कर्तव्य की दीक्षा, समता की शिक्षा, ज्ञान की भिक्षा और शरणागति का तत्व प्रदान करने वाली है। परमात्मा प्राप्ति को सरल बनाने वाली तथा सभी विघ्न बाधाओं को दूर करके शीघ्र ही परमात्मा प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्रदान करने वाली है। गीता में 18 अध्याय हैं तथा 18 महात्म्य भी हैं। गीता जीवित व्यक्तियों का तो कल्याण करने वाली ही है, किंतु यदि किसी मृत व्यक्ति को भी गीता के 18वें अध्याय को पढ़ने के बाद उसका पुण्य दे दिया जाए तो मृत व्यक्ति भी मोक्ष को प्राप्त होता है। मेरे पास कई छोटी और बड़ी गीता हैं, लेकिन मेरे पापा के पास जो बहुत ही पुरानी गीता है उसमें गीता के अंत में एक समर्पण लिखा हुआ है और मेरे पापा ये कहते हैं कि इस समर्पण के बिना गीता के पाठ का फल नहीं मिलता। आज वही समर्पण मैं आपके समक्ष भी रख रही हूँ। समर्पण। हजारों रूपों वाले, हजारों चरणों, आँखों और मस्तकों वाले तथा हजारों बाहुओं वाले तथा हजारों नामों वाले, सहस्त्र कोटि युगों को धारण करने वाले तथा सदा शाश्वत ऐसे आप अनादि अनंत परम पुरुष को नमस्कार हो, जो नील पर्वत जैसे नीले हों तथा महासागर जैसे गहरे हों और कल्प वृक्ष की डाल की कलम जैसे हों। और यदि माँ सरस्वती भी लिखती रहें तो भी आपके दिव्य गुणों का गान नहीं कर सकती। हे देवों के देव, मेरी माता भी आप हो, मेरे बंधु भी आप हो और मेरे मित्र भी आप ही हो। इसलिए हे नाथ, इस काया से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से तथा चित्त से और अहंकार से तथा प्रकृति के स्वभाव से जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वे सभी हे परब्रह्म नारायण आपके चरण कमलों में समर्पण करता हूँ। यहाँ पर समर्पण समाप्त होता है, किंतु मुझे यह आशा है कि बड़ी ना सही एक छोटी सी गीता आप अपने पास रखेंगे और प्रतिदिन कम से कम एक श्लोक का पाठ अवश्य करेंगे। जय श्री कृष्ण।